जब मैं 20 साल 21 साल का था उस टाइम से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा लेवल पे धीरे-धीरे स्टार्ट हो गया था। मैं जब बात की तो डॉक्टर ने मुझे सारा प्रोसीजर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई। जो मैं 8 महीने पहले जब मैंने सर्जरी कराया था उसके पहले और ड्यूरिंग द सर्जरी की फ़ोटोज़ जो है आप देख सकते हैं और ये मेरा लगभग अभी 8 महीने का रिज़ल्ट है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आकाश सुनारतिया है। मेरी उम्र लगभग 26 साल है और मेरे ट्रांसप्लांट को आज लगभग 8 महीने हो गए हैं और मैं अपनी तीसरी पीआरपी के लिए क्यूएचटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। जैसा कि लगभग 8 महीने हो गए हैं तो मैं अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जब मैं 20 साल 21 साल का था उस टाइम से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा लेवल पे धीरे-धीरे स्टार्ट हो गया था। तो जो हेयर फॉल था वो बढ़ता गया और मैं कई सारे प्रोडक्ट ट्राई किए, कई लोगों ने कुछ सजेस्ट किया कि ये लगा लो, वो यूज़ कर लो। मैंने ट्राई किया और लेकिन उसके बाद भी हेयर फॉल मेरा रुका नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाता हूँ। अब हेयर ट्रांसप्लांट में ये प्रॉब्लम थी कि आपको अच्छा क्लिनिक मिलना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा क्लिनिक होना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आपका एक डिसीजन और कितना लंबे टाइम तक आपका रिजल्ट दिखेगा, कितना अच्छा रिजल्ट दिखेगा, वो सारा निर्भर करता है आपके क्लिनिक के ऊपर। तो मैंने कई सारी क्लिनिक से कांटेक्ट किया और कंसल्ट भी किया और बातचीत भी की डॉक्टर से। लेकिन उतना अच्छे से पॉजिटिविटी अंदर से नहीं आ रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने क्यूएचटी में बात की और फिर मैंने विजिट किया यहाँ पे। मैं जब बात की तो डॉक्टर ने मुझे सारा प्रोसीजर और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, पास रिव्यूज़ भी उन्होंने मुझे बताए और कितने रिजल्ट रहे हैं, उन्होंने कितने अच्छे-अच्छे सर्जरीज़ किए हैं, कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है, वो सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर की, तो फिर मुझे लगा कि ये क्लिनिक सही है, मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ। फिर मैंने डॉक्टर के साथ बातचीत करके और अपना बुकिंग की और अपना ट्रांसप्लांट किया। मेजरली ट्रांसप्लांट के बाद जो ये रहता है कि ट्रांसप्लांट करेंगे तो कितना पेन होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा ट्रांसप्लांट जो था वो एकदम नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरह था। मैंने जब अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए यहाँ आया तो कॉन्फिडेंट था मैं कि मेन चीज़ वो कॉन्फिडेंस ही आपकी होती है कि आप कितना कॉन्फिडेंस हैं। तो मैं कॉन्फिडेंट था और डॉक्टर के साथ बातचीत की। ओटी में जब गया तो उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें समझाई कि हम क्या-क्या करेंगे और कितना टाइम लगेगा और ग्राफ्ट निकाले और ग्राफ्ट लगाए। उस दौरान ये रहता है कि आपको पेन होगा, लेकिन माइनर सा पेन हुआ मुझे। उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आपको एनेस्थीसिया और ये सब लगाया जाता है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, उसके अलावा आपको पता नहीं चलता। फिर जब 2 से 3 दिन का टाइम था जब आपको डोनर एरिया को हील होने में टाइम लगता है, तो आपको बस ध्यान रखना होता है कि आपको सीधा स्ट्रेट सोना है या डॉक्टर ने जो बताया आपको उस तरह से सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ से घर गया और 10 दिन बाद जब मैंने फर्स्ट हेड वॉश किया, हेड वॉश होने के बाद भी काफ़ी सही था और फिर मैंने मेडिसिन्स जो है वो लेना बंद कर दिया क्योंकि एंटीबायोटिक वगैरह 10 दिन के लिए देते हैं। फिर वो बंद हो गया। उसके बाद फिर मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया। हेयर ट्रांसप्लांट के कम से कम 15 से 20 दिन बाद नॉर्मल अपना ऑफिस जाना और ये सब करना स्टार्ट कर दिया था। धूप में भी मैं स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सर्जरी कैप वगैरह थोड़ा सा लगाना पड़ता है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो गई तो ये था कि ये बाल जा रहे हैं अभी, जो बाल लगाए गए हैं, ग्राफ्ट लगाए गए, लेकिन वो शेडिंग फेज होता है। मैंने डॉक्टर के साथ बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शेडिंग फेज होता है जो कि नॉर्मल होता है और बाल जाना अच्छी बात होती है क्योंकि जब वो जाएंगे तभी नए बाल दूसरे आएंगे। तो लगभग 1.5 से 2 महीने तक वो चला मेरा और धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। उसके बाद जब मैं हेयर लाइन या फिर अपने आते हुए बालों को देखता था तो एक अच्छा अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस होता था। और फिर उसके बाद मैं पीआरपी करवाई और जो मेडिसिन मुझे मिली थी वो रेगुलरली बेसिस पर लेना और अप्लाई करना, सब सारी चीजें रही। तो अभी की कंडीशन ये है लगभग 8 महीने बाद की कि जो पहले कंपेयर करता हूँ मैं, पहले मुझे काफी मैं अंडर कॉन्फिडेंट रहता था बाहर जाने में, लोगों से बातचीत करने में, कैप लगा के जा रहा हूँ तो वो चीजें, फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, किसी गैदरिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ तो काफी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अभी वो सारी चीजें नहीं है। अभी मैं काफी कॉन्फिडेंट रहता हूँ और
आप जो पहले चीज़ें नहीं कर पाते थे, वो भी आपको अभी लगता है कि हाँ, अभी उन चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है बाल नहीं होने की वजह से। तो सारी चीज़ें एकदम सही सही रही और सही जा रही फिलहाल। उसके बाद फिर जब मैं ट्रांसप्लांट कराया और 1 से 2 महीने बाद जब मैं घर गया, तो घर वालों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है और हेयर अभी आ सकते हैं। क्योंकि घर वालों का ही डर था कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे और अगर कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत होगी। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो काफ़ी अच्छा था, और जो कलीग्स मेरे साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनको तो आइडिया भी नहीं था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा हूँ। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पता नहीं लगता है देख के कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। अगर मैं उनको बताता हूँ अपनी तरफ से कि हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तभी उन्हें पता लगता है। तो लोग जो देखते हैं वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं कि हाँ, अच्छी जगह से आपने करवाया हुआ है। तो पहले जब मैं तैयार होता था तो मैं यही सोचने में लगा देता था टाइम कि अब ये कपड़े पहने हैं तो इसके ऊपर कौन-सा कैप पहनूँगा, या फिर कैप पहनना ज़रूरी है कि नहीं? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि बाहर जा रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं कर रहा हूँ। और वो प्रिपेयर होने में, तैयार होने में उससे ज़्यादा टाइम वो माइंडसेट को प्रिपेयर करने में लगता था कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो किस तरह का महसूस करूँगा। और लोगों से मिलना-जुलना, और किसी के साथ मिलना है तो आँखें चुरा के चले जाना कि ठीक है, इससे नहीं मिलता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, अभी वो सारी चीज़ें नहीं होती है। अभी मैं अच्छे से लोगों से भी मिलता हूँ और कॉन्फिडेंटली मिलता हूँ। तो वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम जो है अभी नहीं है। पहले जब हमारे पास रहता है कि सर पे बाल नहीं है तो खुद को अजीब-सा महसूस होता है। तो जब आप बातचीत करते हैं या फिर कुछ करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज अलग ही रहता है कि अच्छे से आप चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब आपके सिर पे बाल होते हैं तो आपको थोड़ा-सा अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी महसूस होती है और आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि हाँ, ठीक है, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, इंटरेक्ट हो सकता हूँ, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें, अभी सारी चीज़ें जो है वो सब अच्छी हैं। तो जो मैं 8 महीने पहले जब मैंने सर्जरी कराया था, उसके पहले और ड्यूरिंग द सर्जरी की फ़ोटोज़ जो है आप देख सकते हैं, और ये मेरा लगभग अभी 8 महीने का रिज़ल्ट है। जैसा कि आज मैं पीआरपी के लिए आया हूँ, पीआरपी सेशन ये भी एक हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर का ही एक हिस्सा है। इसमें आपका ब्लड निकाल के उसका जो प्लाज़्मा होता है वो सेपरेट करके आपके हेड में डाला जाता है, जिससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है या फिर वो एरिया वैसा है जहाँ ब्लड सर्कुलेशंस वगैरह नहीं है, तो वो प्लाज़्मा के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो वो भी इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं, आपको सेशंस लेने होते हैं। आप 4 महीने, 5 महीने के गैप पे सेशंस ले सकते हैं, और सारा प्रोसीजर जो यहाँ डॉक्टर्स से सैंपल्स लेने से लगा के तो वो इंजेक्ट करने तक सारी चीज़ें एकदम स्मूथ थी, और किसी भी तरह का जो नॉर्मल पेन होता है, आपको लगता है कि चींटी काट रही है नॉर्मल सी, तो वैसा पेन होता है। बाकी सारी चीज़ें जो पीआरपी के दौरान होती हैं, वो भी एकदम स्मूथली सारे लोग अच्छे से करते हैं।
जब मैं अपने हेयर लॉस से ज़्यादा ही परेशान हो गया था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। मतलब कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूँगा, क्योंकि मेरे लुक तो बहुत बेकार हो चुका था। पूरा ध्यान रखा जाता है, स्टाफ भी अच्छा है आपका यहाँ का, और आपको टाइम टाइम पे यहाँ के डॉक्टर आपकी हेल्थ के बारे में जानकारी भी लेते रहते हैं और आपका खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। और आप मेरी ना पुरानी फ़ोटो देख सकते हो कि मेरी हेयर लाइन वगैरह ये कितनी पीछे थी, तो अब आप खुद ही देख सकते हो हेयर लाइन वगैरह मेरी काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है। मेरा नाम अनिकेत कुमार है। हेयर लॉस ना 3 साल पहले स्टार्ट हो चुका था, और जी जब मैं कॉम्ब वगैरह यूज़ करता था या शैम्पू वगैरह का तो बहुत ज़्यादा हेयर आते थे। इसको रोकने के लिए मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करे, जैसे हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गए, या मिनोक्सिडिल भी यूज़ की, फिनेस्टेरॉइड भी किए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया, जिससे कि मेरी हेयर लाइन पीछे हो रही थी और दिन प्रतिदिन पीछे तो जा रही थी, जिस जिस कारण मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करे, लेकिन कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा था। मतलब पूरा टाइम कैप में रहता था, जिसकी वजह से मैं बाहर भी कम जाता था और मेरे क्राउन एरिया वगैरह सब हल्के हो चुके थे। मैंने काफ़ी चीज़ें भी खाई है, दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह भी ली है, लेकिन कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। सोचा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, और जिस कारण मैं यहाँ पर क्यूएसटी क्लिनिक में विजिट किया। मेरा हेयर लॉस ना कुछ जैसे कि कुछ केमिकल यूज़ करने का, कुछ जेनेटिक भी था। मैंने हेयर वैक्स बहुत यूज़ किए, और जब मैं अपने हेयर लॉस से ज़्यादा ही परेशान हो गया था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। मतलब कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूँगा, क्योंकि मेरे लुक तो बहुत बेकार हो चुका था। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखे। तो फिर मैंने मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को पता लगा क्यूएसटी क्लिनिक के बाद, और मैंने इसके रिव्यू भी चेक करे, काफ़ी हद तक अच्छे थे। वो और ज़्यादा अच्छा है, जब मैंने विजिट किया तब और ज़्यादा अच्छे पता चला, अच्छा है यहाँ का स्टाफ वगैरह सब अच्छे है। तो फिर मैंने यहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के सोच ही लिया था, और कुछ टाइम बाद मैंने डिसीजन लेके पक्का यहाँ पे अपने स्लॉट बुक कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे स्लॉट बुक करने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया था मैं, क्योंकि और मैंने हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट में मेरे 3800 ग्राफ्ट लगे, जिसमें कि ट्रांसप्लांट कंप्लीट होने के बाद लगता है ना कि पेन होगा, कुछ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे चुभन सी होती, कीड़ी काटती है, इससे ज़्यादा कोई पेन नहीं होता। और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक अच्छा है, आपके पूरा ध्यान रखा जाता है, स्टाफ भी अच्छा है आपका यहाँ का, और आपको टाइम टाइम पे यहाँ के डॉक्टर आपकी हेल्थ के बारे में जानकारी भी लेते रहते हैं और आपका खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरा जब मतलब कि घर चले जाते हैं तो आपको यहाँ के डॉक्टर आपकी मेडिसिन वगैरह देते हैं और बोतल दे रहे हैं स्प्रे करने के लिए। आपको हर 15 मिनट में स्प्रे करते रहना है, जिससे कि आपके हेड सूखा ना हो। और फिर लगभग आपके जो डोनर एरिया होता है वो 15 दिन में हील हो जाता है, जिससे कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती। और जी फिर उसके बाद आपका जैसे कि ये डोन जहाँ ग्राफ लगते हैं, ये आप जब हेड वॉश करते हो तो काफ़ी हद तक मतलब बाल निकलते हैं, लेकिन उससे आपको डरना नहीं, क्योंकि ये आपका सेटिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। जब हेड वॉश करते हो तो सेटिंग फेज चलता है, जिससे आपका लगता है कि हमारे बाल गिर रहे हैं, लेकिन उससे बाल गिरते होते कुछ नहीं है। तो वो आपका सेटिंग फेज है। फिर बाद में जब आपका लगभग 4 से 6 मंथ सेटिंग फेज चलता है, उसके बाद जब आप पीआरपी वगैरह लेते हो तो आपका बाल रीग्रो होने शुरू हो जाते हैं। और आज मैं यहाँ पर ना 5th पीआरपी लेने आया हूँ, जिससे मेरे हेयर ग्रो और अच्छा हो। और आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छी है, और आगे भी मैं पीआरपी लेता रहूँ, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में पीआरपी लेने तो हर 3 मंथ में जरूरी है। और आप मेरी ना पुरानी फोटो देख सकते हो कि मेरी हेयर लाइन वगैरह ये कितनी पीछे थी, तो अब आप खुद ही देख सकते हो हेयर लाइन वगैरह मेरी काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है। और आज हम मेरा रिजल्ट देख ही सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता था तो मुझे लो कॉन्फिडेंस फील होता था, क्योंकि मेरे बाल बहुत हद तक जा चुके थे और मेरे हेयर लाइन भी बहुत ही तो मैं कैप वगैरह यूज करता था, जिससे कि सर दुखाना पड़ता था और लो कॉन्फिडेंस तो है हो ही गया था। आज सीजन वगैरह में देखते थे, और ज्यादातर मैं अपने बाल छोटे ही रखता था, क्योंकि बाल जा चुके थे तो बड़े बाल क्या रख सकता था। फिर मैंने डिसीजन लिया फिर, और अब मेरी हेयर लाइन अब मतलब ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी हद तक अच्छी है, और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ फुल। और मैंने जो ये डिसीजन लिया था आज लगता है कि अच्छा ही लिया था, क्योंकि मेरी हेयर लाइन वगैरह हेयर ग्रोथ अच्छी है, काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है, जिससे कि मैं बिना किसी भी हिचक के
कहीं भी आ जा सकता हूँ, और मेरा कैप भी खत्म हो चुका है लगाना। और जब भी मैं किसी से मिलता हूँ ना, तो कोई भी मेरे बाल देख के ये बोलता ही नहीं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, क्योंकि मेरी हेयरलाइन इतनी, यहाँ के डॉक्टरों ने इतने अच्छे से और नेचुरल तरीके से बनाई है कि पता ही नहीं चलता कि हेयरलाइन या हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि हेयरलाइन बहुत काफ़ी हद तक अच्छी है, कोई लगता ही नहीं हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, जिससे कि मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और मैं क्यूएसटी क्लिनिक को ना आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा, क्योंकि जब भी यहाँ से कोई भी ट्रांसप्लांट कराया या मैंने भी कराया है, तो यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, सभी अच्छे से बात करते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती। या जैसे पहली बार विजिट करते हो तो आपको थोड़ा सा लो फील होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब आपको जैसे फैमिली ट्रीट करते हैं ऐसे ट्रीट करते हैं। और मैं आगे भी सब किसी भी अपने यार दोस्त को सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्यूएसटी क्लिनिक विजिट करें। और अभी तक जो भी मेरे पीआरपी का और जैसे कि दवा मेडिसिन वगैरह लेना था, ये सेशन जितने भी ज्वाइन करे मैंने अभी तक सभी अच्छे रहे, बल्कि एक्सीलेंट रहे। और जब भी मैं नेक्स्ट अपनी पीआरपी के लिए आऊँगा, जो भी मेरा यहाँ का पीआरपी सेशन का एक्सपीरियंस होगा मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तब तक आप क्यूएसटी क्लिनिक के साथ बने रहेगा। थैंक यू क्यूएसटी। जब मैं शैम्पू करता हूँ, नहाता हूँ, तो तब हाथों में आ जाते हैं, नीचे आते हैं, और क्या नाम है, पिलो वगैरह पे पता चलती है, वॉल्यूम कम होता गया, मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई। तो मैंने जो है इसके लिए ऑयल वगैरह जो वो वैसे भी बताए जाते हैं वो भी यूज़ किए हैं, और क्या नाम है, मिनोक्सिडिल, जब मिनोक्सिडिल है, डर्मा रोलर है, और क्या नाम, एक आध डर्मोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, मल्टीविटामिन्स। डॉक्टर का बिहेवियर बीच बीच में वो पूछते रहे कि पेन तो नहीं हो रहा, जैसे यानी सबसे पहले जब मेरा स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दिया। मेरा नाम ललित है, मेरी एज 28 है, और मैं अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है समथिंग 8 ईयर से मैं फेस कर रहा हूँ, और इसकी सॉल्यूशन के लिए मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया। मैं ये प्रॉब्लम 8-10 साल से समथिंग फेस कर रहा हूँ, और क्या नाम है, जब मैं शैम्पू करता हूँ, नहाता हूँ, तो तब हाथों में आ जाते हैं, नीचे आते हैं, और क्या नाम है, पिलो वगैरह पे पता चलती है, वॉल्यूम कम होता गया, मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई। तो मैं आगरा से हूँ, तो वहाँ पे एक तो मैं घर से बाहर रहा हूँ, तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हुआ है, सॉल्टी, आगरा का मेनली पानी। और फिर मेरी फैमिली साइड, पेरेंट्स साइड, फादर साइड की तरफ से 2-3 जनरेशन से ही बाल जो है कम होने लग जाते हैं, एक समय बाद बाल्डनेस आ जाती है प्रॉपर। तो क्या है कि मैंने जो इसके लिए ऑयल वगैरह जो वो वैसे भी बताए जाते हैं वो भी यूज़ किए हैं, और क्या नाम है, मिनोक्सिडिल, जब मिनोक्सिडिल है, डर्मा रोलर है, और क्या नाम, एक आध डर्मोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, मल्टीविटामिन्स।
काफ़ी केयर करने की कोशिश की है, पर जब केयर छोड़ दो तो उसके बाद फिर से वही कंडीशन हो जाती है। जब तक मैं केयर करता हूँ तब तक तो मेरे बाल जो है आते हैं, बने रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है केयर छोड़ दी जाए तो वही पुराने उसमें आ जाते हैं, बाल्डनेस दिखने लगती है। तो फाइनली मैंने इसका मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट जो मुझे चाहिए था वो क्या नाम है ट्रांसप्लांट ही लगा, तो मैंने मन बना लिया है ट्रांसप्लांट कराने का। लाइफस्टाइल की बात करें तो मेरे कॉन्फिडेंस में कोई ज़्यादा समस्या आई नहीं, क्योंकि मेरी आप देख ही रहे हैं कि हेयर लाइन मेरी बहुत ज़्यादा पीछे गई नहीं, मेरा वॉल्यूम इतना ज़्यादा भी कम नहीं हुआ। बस ये था कि मैं केयर इसकी रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ मेरी बिजी प्रोफाइल लाइफ की वजह से। तो मैं चाह रहा था कि कोई परमानेंट इसका जो सॉल्यूशन हो जाए, जिससे कि मैं जो है पुनः से अपनी लाइफ में इसको लेकर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँ। और इसके सॉल्यूशन के लिए तो मैं QST हेयर क्लिनिक आया हूँ। क्लिनिक की बात करें तो मैंने काफ़ी सर्च किए थे गूगल्स वगैरह पे। तो इसका AI जो होता है वो यूट्यूब पे आपको सजेशन देता है कि आप ये क्लिनिक देख लें, ये देख लें। तो मुझे लगा ये रिजल्ट्स अच्छे हैं, बेटर है। तो फिर मैंने उनसे कॉन्टेक्ट के थ्रू बात की, तो उन्होंने मुझे ये क्लिनिक गाइड किया। फिर मैंने मैम पे यहाँ पे कॉल पे बात की, तो मैंने पूछा कि 2-3 जो पेशेंट यहाँ पर रहे हैं उनके रिजल्ट देखने के लिए मैं उनसे क्या नाम है कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो मैम ने मुझे कांटेक्ट डिटेल दी, तो मैंने उनको भी पूछा, तो उन्होंने बताया अच्छे रिजल्ट्स रहे। तो फिर फाइनली मैंने मन बनाया कि मैं QST क्लिनिक हरिद्वार कराऊँ ट्रांसप्लांट। ग्राफ्ट की बात करें तो उन्होंने मेरी पिक्चर्स मांगी थी, जिसमें पता चल सके कि मेरी कितने ग्राफ्ट की मुझे ज़रूरत है नेचुरल लुक के लिए। तो मैंने पिक्चर्स दिखाई, तो इन्होंने मुझे बताया 2 से 2.5 ग्राफ्ट्स में मेरा लुक पहले जैसा बेटर हो जाएगा। सर्जरी के लिए मेरे मन में थोड़ा चल रहा है कि क्या पैनल रहेगा, कैसे ट्रीटमेंट चलेगा, क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस सी, बस ये मन में चल रहा है। बाकी देखते हैं आफ्टर सर्जरी क्या रहता है। जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पे अपना ब्लड सैंपल दिया था, उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो मैं अब अपना ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। बीच बीच में जो भी प्रोसीजर होते रहेंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा। बाकी आप जुड़े रहिए मेरी वीडियोस से। थैंक यू गाइस। जैसा कि हम पहले मिले थे, मेरा नाम ललित है और मैं आगरा से हूँ। और मेरे अभी 20-25 मिनट पहले ही मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। जैसे ही मैं OT में गया तो पहले तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और थोड़ा डर सा भी लग रहा था। पर वहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट मैंने जैसे ही देखा तो वहाँ सब नॉर्मल था, काफ़ी हाइजीनिक था और स्टाफ सपोर्टेड था। पहले उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये होगा, आपको ऐसे ऐसे किया जाएगा। तो जो मेरी उसी दौरान जब सर्जरी हुई, सर्जरी मेरी 2 दिन चली है। पहले दिन 4 घंटे करीब चली और दूसरे दिन 2 घंटे में 2000 ग्राफ्ट्स समथिंग लगे हैं। और डॉक्टर्स का बिहेवियर बीच बीच में वो पूछते रहे कि पेन तो नहीं हो रहा। जैसे ही यानी सबसे पहले जब मेरा स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने मुझे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया के बाद जैसे ही सिर जो है सुन सा हो जाता है, उसके बाद जो है फिर पता भी नहीं चलता, काफ़ी स्मूथ चलता है क्या नाम है पहले वो स्लिटिंग करते हैं, स्लिट के बाद जो है आपका इम्प्लांट करते हैं, तो उसमें फिर नहीं पता चलता। बस जब तक एनेस्थीसिया दिया जाता है उस समय थोड़ा पेन होता है। बाकी अगर लंबी सर्जरी आपको टॉयलेट वॉशरूम वगैरह लगता है तो कराया जाता है, आपको जाने दिया जाता है। बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी देते हैं वो लोग। काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ था और अच्छा फील किया मैंने, मतलब दौरान सर्जरी। जब मैं यहाँ आया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि पता नहीं कि सही से हो पाएगा कि नहीं और क्या क्या रहेगा, प्रिकॉशंस वगैरह
डॉक्टर कैसे ट्रीट करेंगे, लेकिन जब यहाँ मैंने आके देखा तो सभी ने अच्छे से गाइड किया और स्मूथली सब होता चला गया, पता ही नहीं चला कि कब सर्जरी कंप्लीट हो गई। और बाकी यहाँ मुझे लगा नहीं कोई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसमें मैं आपको बताऊं कि कोई मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर। सभी स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे 2000 ग्राफ्ट लगे हैं और मेरी जो हेयर लाइन है वो डेंसिटी के साथ की है, काफ़ी डेंस है। और मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मैं आगे चल के मेरा जो लुक है वो नेचुरल लगे। तो ये रही मेरी 2 दिन की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। आपसे फिर मिलूंगा जब नेक्स्ट PRP सेशन में आऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।